मैं कल पूरा दिन रोता रहा हूँ। हमने कल दिल्ली के इंडिया हैबिटेट सेंटर में 40-45 बच्चियां थी और वो विक्टिम्स रही हैं लव जिहाद की। आराम है। ये तो धोखा है। वो जब अपनी बातें कह रही थी, वो वही बातें कह रही थी जो हमने फिल्म में दिखाया है। कल रात सर पहली बार मैंने ट्रेलर देखा। ट्रेलर जो था मेरे लिए वो अच्छा नहीं था, वो मेरे को उसने थोड़ा सा डिस्टर्ब किया। केरला स्टोरी, अब ये केरला से बाहर निकलकर पूरा ये नेशनल इशू है, अभी भी ये केरला की ही स्टोरी है। तो ये तो सत्य घटनाएं हैं, समाज में हो रहा है। इस बार हमें बताना था कि ये केरल की कहानी नहीं है। और इसलिए सरकार भी निर्णय ले रही है कि हम लव जिहाद को सख्ती से रोकने का कार्य करें। आपके सड़क, आपके नुक्कड़, आपके पड़ोस में भी ये हो रहा है। यार दिल्ली के पास उस लड़की को, तोमर को, अंकिता तोमर को, दिन दहाड़े जिस दिन वो 18 साल की हुई उसको गोली मार दिया। निकिता के विरोध करने पर उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। जब मैं देखता हूँ कि तारा सहदेव ये कहती है कि कोई बहरूपिया उससे शादी करके उसे बाद में बताता है और फिर प्रताड़ित करता है कि तू भी अपना धर्म बदल ले। मुझे एक ऐसा केस स्टडी मिला कि एक आदमी अपनी बीवी को सुरक्षित नहीं रख पा रहा था। जो वहाँ सबसे बड़ा गुंडा था उसकी बीवी को 8 महीने 10 महीने के लिए ले जाता था और जब वो प्रेग्नेंट हो जाती थी वापस छोड़ के चला जाता था। ये असली घटना है। आपको लगता है इन जाहिलों को कौन इतना पढ़ा लिखा कि मतलब कैसे प्रोपेगेंडा चला पा रहे हैं? और कोई ऑर्गेनाइजेशन है? एकदम 100% गैंग्स है, जांगूर गैंग है, रेड कार्ड्स है उसके कि लड़कियों को लेके आओगे तो इतना पैसा। और बामन की लड़की के 12 लाख मिलता है। मैं मानता हूँ, पूरे विश्वास के साथ मानता हूँ कि सारे मुसलमान खराब नहीं है। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं मानता सर। जो अभी हाल ही में हो रहा है देखते हुए। अनुराग कश्यप के बारे में क्या कहना चाहोगे? वो मानसिक रूप से दुर्बल हो चुके हैं। ही इज अ लॉस्ट ब्रेन। मैं तो उसके बारे में बात ही नहीं करना चाहता। हम अकबर की बात कर रहे थे। कई बंदे अकबर को बहुत अच्छा बताते हैं क्योंकि उन्होंने जोधा बाई को एक्सेप्ट करा। उसका बेटा कौन था? सलीम। अरे एक बात बताइए, जावेद अख्तर जी तो बहुत एग्नोस्टिक है। जावेद अख्तर जी का बेटा कौन है? उसके बर्थ सर्टिफिकेट में कोई धर्म तो लिखा होगा। जैसे आपने भी अकबर के लिए बोला ना सर, लेकिन अकबर सच में बहुत लोगों के लिए हीरो है। ये देखिए सब फोल्स नैरेटिव है। अकबर को लव बॉय बना दिया गया। अकबर महान कैसे हो सकता है? अकबर ने चित्तौड़गढ़ के किले में 20-25 हजार हिंदुओं को मरवाया। हमारी माता बहनें अपने आप को समर्पित की अग्निकुंड में। वो महान कभी भी नहीं, मेरे लिए तो कभी भी नहीं है। नमस्कार गाइस, आज का पॉडकास्ट सिर्फ एक फिल्म के बारे में नहीं है। आज का पॉडकास्ट एक ऐसे मुद्दे के बारे में है जिस पर देश 2 हिस्सों में बटा हुआ है। हमारे साथ हैं आज कामाख्या नारायण सिंह जी और हमने बात की है उनकी फिल्म द केरला स्टोरी 2 पर। लेकिन सिर्फ फिल्म तक बात सीमित नहीं रही। हमने सीधा सवाल पूछा, क्या लव जिहाद सिर्फ एक राजनीतिक शब्द है या समाज के अंदर कुछ ऐसा चल रहा है जिस पर खुलकर बात होनी चाहिए? क्या इतिहास में भी ऐसे उदाहरण रहे हैं जहां रिश्तों और सत्ता के नाम पर पहचान बदली गई? क्या हम इतिहास को सही पढ़ते हैं या सिर्फ मानते हैं जो हमें अब तक पढ़ाया गया है? हमने बात करी जिन्ना पर, उसके विचार, उसका विजन और देश के बंटवारे में उसकी भूमिका पर। क्या वो सिर्फ एक राजनीतिक नेता था या उसकी सोच ने आने वाली पीढ़ियों पर गहरा असर डाला? हमने इस पॉडकास्ट में पूछा है, अगर समाज के अंदर कोई बीमारी पनप रही है तो क्या उस पर फिल्म बनाना गलत है या उस पर चुप रहना ज्यादा खतरनाक है? क्या केरला स्टोरी 2 एक फिल्म है या एक चेतावनी? क्या इसे सपोर्ट करना सिर्फ एक सिनेमा को सपोर्ट करना है या फिर एक विचारधारा को? आज की बातचीत में कोई स्क्रिप्ट नहीं थी गाइस, कोई सेफ सवाल नहीं थे। जो था सीधा था, स्पष्ट था। गाइस, आप सहमत हैं या असहमत, लेकिन आज का एपिसोड आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। कल रात सर पहली बार मैंने ट्रेलर देखा और एक अभी सुबह सुबह नहाने से पहले बस ट्रेलर देखा। अब मुझे नहीं पता मूवी में अभी क्या है, लेकिन ट्रेलर जो था मेरे लिए वो अच्छा नहीं था। वो मेरे को उसने थोड़ा सा डिस्टर्ब किया। मेरे दिमाग में उसने काफ़ी खुजा करी कि ये क्या हो रहा है। तो ये एक एंटरटेनमेंट पर्पस तो नहीं है मेरे हिसाब से। एकदम नहीं है, बिल्कुल नहीं है। हमारा काम ही है कि आपको आपके घर में, आपके थिएटर में,
आपको एक बार झकझोर देना, जो हो रहा है ये समाज में वो गलत हो रहा है। ये कॉन्स्पिरेसी है कि इस देश का जो डेमोग्राफी है उसको बदल दिया जाए, और बहुत ज़रूरी है कि हमारे पेरेंट्स, हमारी बहन बेटियां, भाई सब जाने कि क्या हो रहा है हमारे समाज में, किस प्रकार से हमारी बेटियों को बहला के, फुसला के, प्रेम जाल में फंसा के उनका धर्म अंतरण किया जा रहा है, उनको कन्वर्ट करने की कोशिश की जा रही है। वो सब भी ठीक है, लेकिन उस ट्रेलर में जो दिखाया गया कि उसके बाद उनके ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं, जबरदस्ती उनको बीफ खिलाया जा रहा है। एकदम अत्याचार होते हैं। कल ही हम 40 विक्टिम्स को, हम पे आरोप लग रहे हैं कि हम प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं, तो हमने कल दिल्ली के इंडिया हैबिटेट सेंटर में 40-45 बच्चियां थीं, उनके 15 माता पिता थे। वो माता पिता जिनकी बच्चियां स्वर्गवास हो गई हैं, जो अब इस दुनिया में नहीं है, और वो विक्टिम्स रही हैं लव जिहाद की। उनको बुलाया था, उनको पूरे मीडिया के सामने उनको बताया, दिखाया। वो जब अपनी बातें कह रही थी, वो वही बातें कह रही थी जो हमने फिल्म में दिखाया है। एक लड़के, मैं कल पूरा दिन रोता रहा हूं, क्योंकि ये 3-4 सालों से मैं काम कर रहा हूं इनके बीच, क्योंकि मैं डेमोग्राफी पे डॉक्यूमेंट्रीज बना रहा था। तो मैं इसलिए रोता रहा हूं कि मैं इनसे वापस एक साथ मिल लिया। पहले क्या होता है, हफ्ते में एक बार एक विक्टिम से मिलता था, वो सब थी। कल मैंने सबको एक बात कहा कि मैंने जीवन में जितना पुण्य कमाया ना, आज तुम लोगों को दे के जाता हूं। आप जब, ये मेरी 12 साल की बेटी है, जब मेरी बहन है, जब मैं देखता हूं कि तारा सहदेव ये कहती है कि कोई नाम बदल के, कोई बहरूपिया उससे शादी करके उसे बाद में बताता है और फिर प्रताड़ित करता है कि तू भी अपना धर्म बदल ले। जब मुझे महाराष्ट्र की आई हुई मेरी बहन कहती है कि किस प्रकार से उसे नाम बदल के शादी किया गया और फिर उसे प्रोस्टिट्यूट बना दिया गया। मुझे जब बंबई में रहने वाली मेरी बहन कहती है कि किस प्रकार से उसे उसका एबॉर्शन कराया गया और उसे कहा गया जब तक तू धर्म परिवर्तन नहीं करेगी तू मां नहीं बन सकती है। तो ये सच्ची घटनाएं हैं। दिक्कत यह है कि हम जो समाज में रह रहे हैं उस समाज को पता ही नहीं है। अभी जो आपने सारी बात बोली ना कि कोई बहरूपिया आकर अपना नाम बदल कर, यही है असली मुद्दा जो है। मतलब हम, ऐसा नहीं है कि आप किसी समाज के खिलाफ है या फिर किसी धर्म के खिलाफ है। अगर वो ओपनली अपना नाम बता के आता है कोई भी, नहीं, वो उसमें भी दिक्कत है। देखिए क्या होता है, इसके अलग अलग मॉड्यूल्स हैं। पहला है कि एक तो अपना नाम बता के आएगा कि मैं रशीद हूं, मैं सलीम हूं। हाँ। मुझे सारे रशीद और सारे सलीमों से दिक्कत नहीं है, ठीक है, पर नहीं, मुझे है सर, होना चाहिए। हाँ। ठीक है, तो जो रशीद के मन में ये प्रॉब्लम है कि वो हमारी बेटियों को कन्वर्ट करेगा, मुझे उनसे तो दिक्कत है और बहुत है। वो रशीद आता है, वो हमारी बच्चियां जब 16, 17, 18, 20 साल या 25 साल 30 साल की भी है, वो क्या करता है कि वो उसके जो इमोशनल वीक पॉइंट है, आप घर में रहते हैं, माता पिता से आपकी कुछ ना कुछ बात पे तो ठनी होती है, परिवार है, ठीक है, उस इमोशनल, आपका भाई नहीं है तो आपका भाई जैसा आपको दिखाएगा, आपके पिता नहीं है तो आपके पिताजी जैसा। दिल्ली वाली भाषा में कहें तो कंधे बन जाते हैं। कंधे बन जाते हैं, एग्जैक्टली, वो कंधे बन जाते हैं और वो कंधे बनकर आपको अपने तरफ लेके आएगा, आपसे शादी करेगा। तब तक तो बेबी सोना चलता है और उसके बाद जब शादी कर ली उसने, फिर आपको कन्वर्ट करवाएगा। कन्वर्ट करवाने के बाद अगर आपने विरोध किया कि मुझे बुर्का नहीं पहनना है, हमारी बहुत सारी बच्चियां जिन्होंने सब कुछ मान लिया उनका, ठीक है, जो साजिश है हमारी बच्चियों को समझ नहीं आ रहा है, वो सोच रही है प्यार है। वो साजिश ये है कि जब उनका बच्चा पैदा होगा, ठीक है, जो मान ली है कि हाँ मुझे इस्लाम कबूल करना है, तो उनका जो बच्चा पैदा होगा वो क्या होगा, वो हिंदू रहेगा या मुसलमान रहेगा।
90% केसों में आप कभी रिसर्च कर लीजिएगा, वो मुसलमान बनेगा। बिल्कुल सर। मुझे ये तो- मुसलमान से भी कोई दिक्कत नहीं है, पर ये देश सनातनी है, इस बात को मानना पड़ेगा। इस देश की संस्कृति में सेकुलरिज्म है। सेकुलरिज्म यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से नहीं है, हम सनातनी सेकुलर बाय बर्थ है, बाय मेथड ऑफ वर्क है, बाय मेथड ऑफ बिलीफ है। तो ये जो बच्चियां हैं उनको समझ नहीं आता है, ये डेमोग्राफी बदलने की साजिश है। इनके मतलब आपको लगता है इन जाहिलों को कौन इतना पढ़ा लिखा कि मतलब ये कैसे प्रोपेगेंडा चला पा रहे हैं, और कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो इन सबको इतना मतलब ज्यादा सटीक तरीके से चला रही है? एकदम 100%। देखिए अलग अलग तरीका है। एक तो बचपन से आपको ये मत दिया जाता है कि आप अगर एक लड़की को कन्वर्ट कर लोगे, या आप किस तरह से इस देश के मतलब आप अपनी जनसंख्या बढ़ाने में काम कर रहे हो, तो बहुत अच्छी बात है। तो इंडिविजुअली भी इंसान इस बात को कुछ लोग मतलब समझ जाते हैं, तो वो अपना इंडिविजुअल एफर्ट डालते हैं। दूसरा है गैंग्स है, जांगूर गैंग है। हाँ। वो एकदम एक गैंग की तरफ फंक्शन करता था, और एक आदमी जो किसी छोटे से शहर में यूपी में रह रहा है, वो मुंबई तक फैला हुआ है। रेड कार्ड्स हैं उसके कि लड़कियों को लेके आओगे तो इतना पैसा, की लड़कियों को लेके आओगे तो उतना पैसा, की लड़कियों को लेके आओगे तो, और भाइयों की बेटियों को लेके आओगे तो उतना पैसा। रीजन इसके पीछे मतलब ये ऐसे मतलब उनको भी सेल्फ सेटिस्फेक्शन होता है ना, अच्छा मैंने बेटी को किया, आज मैंने इसकी बेटी को किया। ये सब स्टुपिडिटी है। मेरे लिए सब एक है। मेरी बेटी, भारत की बेटी, सनातनी की बेटी एक है, और इस बात को हमें समझना होगा। ये समाज को समझना होगा, हमारी बेटियों को समझना होगा। मैं बेटियों पे अपना विचार नहीं थोप रहा हूं, बेटियों को समझना होगा क्या वो कॉन्स्पिरेसी का किस शिकार बन रही है क्या। एक बार इस पे सोचे तो, एक विमर्श तो तैयार करें। बेटियों से ज्यादा सर मुझे लगता है कि माँ बाप को सोचना पड़ेगा। माँ बाप को भी। और देखिए बेटियां भी हमारी इंडिपेंडेंट हैं, पढ़ी लिखी हैं, पर कभी कभी क्या होता है, ट्रैप में फंस जाते हैं। इस ट्रैप में फंसना है क्या हमें? इस ट्रैप में पूरे समाज को डालना है क्या हमें? ये समझना है। ये एक नैरेटिव है, दूर एक पार्ट ऑफ द वर्क है इनका, जहां हमारी बेटियों को वो बहला के फुसला के ले जाते हैं, और बेटियां भी मान जाती हैं। दूसरा ट्रैप ये है कि जो बेटियां नहीं मानती हैं उनको प्रताड़ित करते हैं, ये उनको प्रोस्टिट्यूशन में डाल देते हैं, उनको मार देते हैं, उनको रोज डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार बनना पड़ता है अपने घरों में। तो ये सारी चीजें हैं, समाज में है। और मैं एक बात बताता हूं, पिछले 10-12 सालों में ये विमर्श खड़ा हुआ है कि लव जिहाद का विषय बहुत बड़ा है। केरला स्टोरी जब बनाए हमने, तो पहला जो केरला स्टोरी बना, तो उसमें भी इन बातों को था। तो प्रॉब्लम हमारे समाज में एक है कि जब तक थोड़ा दूर हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा इस पे आते हैं सर, केरला स्टोरी की जो आपने बात करी है। केरला स्टोरी अब ये केरला से बाहर निकलकर पूरा ये नेशनल इशू है, अभी भी ये केरला की स्टोरी है? नहीं, हमने इसमें 3 कहानियां दिखाई हैं। उसका कारण क्या है? कारण ये है कि जब केरला स्टोरी 1 विपुल जी ने प्रोड्यूस किया, सुदीप्तो जी ने डायरेक्ट किया, तो सबने कहा कि ये तो केरल की कहानी है, हमारे घर में थोड़ी ना हो रहा है। जो घटना दूर होता है हम उसको मानते हैं, अरे ठीक है ये इससे तो हम दूर हैं। तो पूरा जो समाज है जहां जाता है उस प्रश्न होता है केरल की कहानी है। तो इस बार हमें बताना था कि ये केरल की कहानी नहीं है। आपके सड़क, आपके नुक्कड़, आपके पड़ोस में भी ये हो रहा है। आपको सजग रहना है, ये बहुत जरूरी है। क्या बात है। आप भोपाल में भी हो रहा है, यूपी में भी हो रहा है, दिल्ली में भी हो रहा है, दिल्ली में भी हो रहा है। यार दिल्ली के पास उस लड़की को, तोमर को, अंकिता तोमर को, दिन दहाड़े, जिस दिन वो 18 साल की हुई, उसको गोली मार दिया इन जिहादियों ने। कैसे आप डिनायल मोड में हो कि लव जिहाद नहीं है? क्योंकि वो हमारी बेटी उनकी बातों को नहीं मान रही थी, तो गोली मार दो। मान गई, उसके बाद उसको प्रताड़ित करो। कोई जो बेटियां मान गई उनको प्रताड़ित किया गया है। लव जिहाद एक बहुत बड़ा फैक्टर है। सारे मुसलमान खराब हैं सर? नहीं, मैं कभी कहता ही नहीं हूं। पर एक बात बताइए कि सारे मुसलमान खराब नहीं है तो कश्मीर, मैं तो आपको 50 साल 100 साल का उदाहरण नहीं दे रहा हूं। 90s में कश्मीरी हिंदुओं को कश्मीर से आना पड़ा ना। मैं मानता हूं, पूरे विश्वास के साथ मानता हूं कि सारे मुसलमान खराब नहीं है। जो मुसलमान
कश्मीर का खराब नहीं था, उसने उन जिहादियों पे कार्रवाई क्यों नहीं की और कश्मीरी हिंदुओं को क्यों नहीं रोका? जब हमारे बहन बेटी भाई मारे जा रहे थे कश्मीर में, उनको पलायन करना पड़ा ना। बांग्लादेश के मुसलमान सब अच्छे हैं, मान लिया मैंने, और मैं मानता हूं। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं मानता सर, जो अभी हाल ही में हो रहा है ठीक वो है, देखते हुए। नैरेटिव आप नहीं मानते हो ना, तो मैं यही कह रहा हूं कि जिसके पास सत्ता होता है वहां, जिसके पास हथियार है, जो फंडामेंटलिस्ट है, वो इतना पावरफुल है कि अच्छे मुसलमान को भी डोमिनेट करता है वो। उसके बाद और वो अच्छा कैसे as a हुआ जब वो समाज सच्चाई की रक्षा नहीं कर पा रहा? एग्जैक्टली मेरी मतलब हमेशा यही तर्क होती है कि बांग्लादेश से हिंदुओं को भागना पड़ा, पाकिस्तान से हर साल हजारों में लोग जो हिंदू समाज के हैं वो भारत आते हैं पलायन करके। कभी पूछिए उनकी क्या दुर्दशा है। अगर वहां अच्छे मुसलमान होते तो मैंने थोड़ा काम किया उनके साथ, मुझे एक ऐसा केस स्टडी मिला कि एक आदमी अपनी बीवी को सुरक्षित नहीं रख पा रहा था। जो वहां सबसे बड़ा गुंडा था, उसकी बीवी को 8 महीने 10 महीने के लिए ले जाता था, और जब वो प्रेग्नेंट हो जाती थी वापस छोड़ के चला जाता था। जब वो ये असली घटना है। वो व्यक्ति 3 बच्चों को पाल रहा है जिसका बाप वो नहीं है। वो हिंदुस्तान आया सिर्फ अपनी बीवी को बचाने के लिए। क्या चाहते हैं हम? क्या 30 साल 40 साल बाद भारत में ऐसा हो? नहीं, तो हमें सजग होना पड़ेगा। अभी आप कुछ आंकड़े बता रहे थे सर, वो आप थोड़े से बताइए, क्योंकि वो बड़े डिस्टर्बिंग करने वाले थे कि आने वाले 300-400 साल में क्या हाल होने वाला है। देखिए, पिछले जब से सेंसस शुरू हुआ तो 150 साल हो गए, 160 साल के आसपास हुआ। तो पहली बार जब सेंसस हुआ तो जो हिंदू आबादी थी, जो सनातनी, जो इस भारत के मूल विचार, मूल मत को मानने वाले लोग हैं, वो 80% के आसपास थे। मैं कह रहा हूं पाकिस्तान, बांग्लादेश और अभी का जो भारत है, ये एक था। हाँ, तो इसमें 80% थे और 20% जो मोमडन आबादी, जो गैर मत को मानने वाले थे। परंतु पिछले 160 साल में वो बढ़ के और 15-16% बढ़ गए हैं। पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश अभी का, उसमें 16% बढ़े हैं वो। 16% अगर 150 साल में कोई आबादी बढ़ रही है, यानी कि वो अपने आप में एक डेंजर साइन है, क्योंकि वो जहां भी बढ़े हैं वहां से जो मूल मत के लोग थे उनको भागना पड़ा है। ये अपने आप में स्टडी का विषय है, आप लोग थोड़ा पढ़िए, आपको समझ में आएगा। हम अकबर की बात कर रहे थे। कई बंदे अकबर को बहुत अच्छा बताते हैं, क्योंकि उन्होंने जोधा बाई को एक्सेप्ट करा, उनके कृष्ण को एक्सेप्ट करा, उनके मंदिर को एक्सेप्ट कर लिया, मूर्ति एक्सेप्ट कर ली। उसका बेटा कौन था? उसका बेटा कौन था? सलीम। वो अपने गोविंद क्यों नहीं नाम रखा? ये कहना चाहते हैं आप? नहीं, हाँ, गोविंद क्यों नहीं रखा? रखता गोविंद, रखता श्याम, रखता कृष्ण, रखता शंकर, नहीं, सलीम। क्यों? ये समाज किससे बढ़ता है? समाज आपके आने वाले नस्लों से बढ़ता है। उसका बेटा तो सलीम हुआ। अरे एक बात बताइए, जावेद अख्तर जी तो बहुत एग्नोस्टिक हैं। जावेद अख्तर जी का बेटा कौन है? जावेद अख्तर जी का बेटा कौन है? सही बात है। उनका जरा बर्थ सर्टिफिकेट खोजिए जावेद अख्तर जी का बेटा का, उसमें क्या लिखा हुआ है? उसके बर्थ सर्टिफिकेट में कोई धर्म तो लिखा होगा या एग्नोस्टिक लिखा हुआ है? चलिए, एग्नोस्टिक लिख भी दिया उन्होंने। बेटा का नाम तो क्या नाम है उसका? फरहान अख्तर। फरहान अख्तर। तो फरहान अख्तर ही है ना। ये समाज कहां बढ़ रहा है? और चलिए, एग्नोस्टिक हुआ, सनातनी तो नहीं होगा ना। लड़ाई जो है आपके संस्कृति की है, आपकी आस्था की है, और अगर आप उसको बचा नहीं पाए तो कुछ बचा नहीं पाए। कुछ नहीं बचा पाएंगे। आपने पाकिस्तान दे दिया, आपने बांग्लादेश दे दिया, आपने शारदा पीठ दे दिया, अब जो बचा है उसको तो बचा ले। जिन्नात की बात बता रहे थे आप, सबसे बड़ा लव जिहादी। लव जिहादी तो अकबर, पहला लव जिहादी अकबर। अच्छा। अपने मेरे सनातनी बेटी को ले जाके उसने जो बच्चा पैदा किया वो सलीम था।
जिन्ना तो इस देश का डिवीजन जिन्ना की वजह से हुआ, सब मानते हैं, पब्लिक में डोमेन में है। जिन्ना ने अपने दोस्त की बेटी से शादी करी, आधे उम्र की बच्ची से शादी करा उसने। जिन्ना शादी करता है, बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग इंस्टेंस है। जिन्ना कल्ट था, पढ़ा लिखा, आजकल ये है कि यू फॉल इन लव विथ दोज काइंड ऑफ पीपल एंड दैट्स अ गुड थिंग, यू नो। लड़की फंस गई बेचारी, शादी किया, माँ बाप ने एग्री नहीं किया, तो वो जिन्ना के साथ फिर भी रहने लग गई, सब ठीक। जिन्ना बहुत लिबरल होंगे। जिन्ना की बेटी ने मुसलमान से शादी नहीं किया, उसने पारसी से शादी किया। जिन्ना, ये पब्लिक डोमेन में है, जिन्ना अपनी बेटी की शादी में नहीं जाता है। क्यों भाई? हमारी बेटी को जब ले गए, किसी भी मत की बेटी को ले गए, तब तो ठीक था। जब तुम्हारी बेटी किसी और मत में जा रही है तो तुम्हें दिक्कत है, ये हमें समझना होगा। तो ये सब तो पायनियर्स हैं, अब तो फैल चुका है, समाज में फैल चुका है। अगर हम इसको नहीं समझेंगे तो बड़ा दिक्कत है। अब तो हर नेबरहुड में है, जिन्ना साहब ने किया, सबने किया, अब तो हर नेबरहुड में हो रहा है, तो इसको बचाएंगे कैसे? जैसा आपने भी अकबर के लिए बोला ना सर, लेकिन अकबर सच में बहुत लोगों के लिए हीरो है, क्योंकि उसने देखो, आप 14 अकबर मूवी देखी है आपने? उसमें दिखाया है कि कर माफ कर दिया, और बिरबल के साथ मतलब 100 कोड़े अपने उसको लगवाए। तो ये देखिए, सब फोल्स नैरेटिव है, पिछले 100-150-200 साल में हुआ होगा। अकबर को लव बॉय बना दिया गया, ठीक है। पहले तो जोधाबाई कोई थी नहीं, जो जितना इतिहास मैंने पढ़ा, जोधाबाई थी नहीं, हरखाबाई या उनका नाम कुछ भी था। हाँ, पर वही अकबर महान कैसे हो सकता है? अकबर ने चित्तौड़गढ़ के किले में 20-25 हजार हिंदुओं को मरवाया। जोहर हुआ वहां, हमारी माता बहनें अपने आप को समर्पित की अग्निकुंड में। वो मीना बाजार में जाके हमारी माता बहनों को उठा के ले आता था। वो लव बॉय, वो महान अकबर द ग्रेट कभी भी नहीं, मेरे लिए तो कभी भी नहीं है। और इस सनातनी समाज, इस भारतीय समाज के लिए कभी भी वो लव बॉय नहीं हो सकता, कभी भी महान नहीं हो सकता। हमें झूठा पढ़ाया गया, हमें फॉल्स नैरेटिव दिखाई गई, क्योंकि हमें ये स्टैब्लिश करना था कुछ लोगों को कि ये लोग महान हैं। बप्पा रावल का किसी ने नाम सुना है? बप्पा रावल का किसी ने नाम नहीं सुना। किसने महाराणा कुंभा के बारे में काम किया? नहीं किया है। उन लोग ज्यादा अभी हाल ही पराक्रमी में, थे। लेकिन ये छावा, बहुत सारी मूवीज ऐसी आ रही है जिनके बारे में नैरेटिव बदल रहा है, हमें लग गया। देखिए, हम 1000 साल के गुलामी में रहे हैं। गुलामी नहीं कहूंगा, हम तभी भी लड़ते रहे और लड़के उनसे जीतते रहे। ये जो जिसको हम कहते हैं मुगलिया सल्तनत, ये 400 किलोमीटर का सल्तनत था, ठीक है। ये कभी, मैं आसाम में जन्मा हूं, ब्रह्मपुत्र तो पार नहीं कर पाए इनके सिपाही, तो ये क्या बात करेंगे हमसे, ठीक है। ब्रह्मपुत्र में लड़ते लड़ते मर गए। दूसरा, ये जाते थे, उसको जीतते थे, उसके बाद हम फिर 2-3 महीने बाद लड़के। हम जिस नस्ल से आते हैं, हम अपने आप को बचाना जानते हैं। पर पिछले 100-150 साल में हमें इतना गलत नैरेटिव पढ़ा दिया गया है कि हम भूल गए हैं कि हम कौन थे। हमारे सारे हीरो गलत हो गए हैं। बहुत सारी बातें कर रहे हैं, सही कह रहे हो। और थोड़ा सा देखिए, मैं और एक बात आपको बताना चाहूंगा कि हमेशा कहते हैं कि यार ये प्रोपेगेंडा है, सब ऐसे नहीं है। अच्छी बात है। आप जब घर के बाहर, मैं भी बचपन में बहुत बदमाशी की, मैंने अपनी माँ से बहुत डरता था मैं, फिर पंडित जी से डरता था, अपने जो भी आसपास के जो लोग थे उनसे डरता था मैं, पड़ोस से डरता था, पड़ोस के जो अंकल थे उनसे भी डरता था। हम सनातनी समाज जो हैं, हम जो समाज हैं, हमारे अंदर जब कोई त्रुटि दिखती है, कोई इविल दिखता है, तो उसको कौन ठीक करता है? राजा राम मोहन रॉय, विद्याचंद सागर, ये सब कहाँ पैदा हुए? हमारे यहाँ ना। हमको जब लगा बाल विवाह गलत है, हमको लगा सती प्रथा गलत है, बहुत बढ़िया सर, तो हमने ठीक किया ना। ये जो मौलाना मौलवी हैं, सब तो लव जिहादी नहीं होंगे, तो ये लड़कों को पकड़ के क्यों नहीं कह रहे हैं, और जो गैंगस्टर हैं उनको पकड़ के क्यों नहीं कह रहे हैं कि भाई नहीं करना है? एक मुहिम क्यों चलाते नहीं है? ये हमको क्यों चलाना पड़ता है? हमको केरला स्टोरी 2 बनाना क्यों पड़ रहा है? एक मौलाना, एक मौलवी क्यों नहीं फंड करता? विपुल शाह को क्यों फंड करना पड़ता है? थप्पड़ मारे मारे समझाए, मारे।
जहां की ऑपोजिट ये हो रहा है कि पूरा परिवार मिलकर करना चाहता है वो कि एक देखा मैंने सनातनी आपके ट्रेलर बहन में। एक सनातनी बहन आ जाए, उसको बदलना है। क्या उस समाज से लोग खड़े नहीं हो सकते? क्या उनका सिविल सोसाइटी खड़ा हो सकता है कि नहीं हो सकता है? यह प्रश्न चिन्ह है। बिल्कुल सही कह रहे सर। सनातनी समाज में अगर कुछ गलतियां हो रही हैं, हम खड़े होते हैं कि नहीं, ये गलत है, इसको नहीं करना है, इसको सुधारना है। समाज एक इवोल्यूशन का प्रोसेस है, तो गलतियां होती रहती हैं, उसको ठीक करना पड़ता है। कुछ गलतियां आ जाती है, कुछ इविल्स आ जाते हैं, उसको आप ठीक करते हैं धीरे धीरे। क्या वहां जो हो रहा है, क्या मैं ये ना मानूं कि सबको इस बात से खुशी है या सहमति है? बिना बोले एक सहमति है, क्योंकि कोई कुछ बोल ही नहीं रहा। सब खड़े हो जाते हैं जब केरला स्टोरी 2 बनता है, ये प्रोपेगेंडा है, प्रोपेगेंडा है। मैं यही बोलने वाला था, इतना ज्यादा मतलब डर क्यों गए हैं सब? इतना ज्यादा क्यों डर गए हैं? चोर के दाढ़ी में तिनका। ये लोग, इनकी मंशा ठीक नहीं है, इनका विचार ठीक नहीं है। अनुराग कश्यप के बारे में क्या कहना चाहोगे? ही इज अ लॉस्ट ब्रेन, खत्म हो गया है वो, बैंकरप्ट हो गया है इंटेलेक्चुअली, उसको पता नहीं है क्या करना है। मतलब इतना मानसिक रूप से दुर्बल आदमी, उसको हर चीज में कमियां दिखती हैं। मैं तो उसके बारे में बात ही नहीं करना चाहता। पर आप खुद देखिए कि जो व्यक्ति, उनका एक फिल्म है गर्ल इन येलो बूट, उसमें उन्होंने पिता और पुत्री का एक संबंध दिखाया है, अनैतिक संबंध दिखाया है। पुत्री को पता नहीं होता है कि वो उसके पिता है, ओके। परंतु पिता को पता होता है? पिता को भी नहीं पता होता। परंतु किसने किया ये काम? निर्देशक ने किया। आपके मन में अगर ऐसा विचार आता है तो आप इस देश के और किसी भी सभ्य समाज के अच्छे व्यक्ति तो नहीं है। मैं अपने स्क्रीन पे ये नहीं दिखा सकता। अपनी फैंटेसीज को आपने कहीं ना कहीं आपके मन में तो ये विचार आया है, वो विचार आ ही नहीं सकता। पशु और मनुष्य में कुछ तो अंतर है। अगर हम सभ्य समाज हैं तो उसकी मान्यताओं को रखना चाहिए हमें। तो उस आदमी के बारे में ज्यादा बात करना नहीं चाहिए। ठीक है, ये अच्छे क्राफ्टमैन है, अच्छी फिल्में बनाते थे, पर कहीं ही इज लॉस्ट। मैंने तो उनकी अब पर तक वो फिल्में क्राफ्ट के नजरिए से बहुत अच्छा होता है, नैरेटिव के नजरिए से वो प्रदूषित व्यक्ति है। उसके हर फिल्म में कहीं ना कहीं फॉल्स नैरेटिव। वो मुझे प्रोपोगेंडा कह रहे हैं, मैं आपको उनकी हर फिल्म के बारे में बताऊंगा। हर फिल्म उसका प्रोपोगेंडा है। वो गैंग्स ऑफ वासेपुर, आप एक बात बताइए, मैं सुरदेव सिंह वहां के थे, वो एमएलए थे और सारी चीजें थी। मैं नाम लेके बोल रहा हूं, पता नहीं कोई मुझ पे केस कर देगा। जो कहानी है वो, क्योंकि उन्होंने दिखाया, चंद्रशेखर जी से मिलना दिखाया, सब कुछ दिखाया। ये जो लड़की उठाने वाली जो बात है, वो जाके फैक्ट चेक कर लें अनुराग कश्यप। जो बेधर्मी लोग थे ना, उन लोगों ने हमारी बेटियों को उठाया था, और इस तरफ से लोग गए थे वो अपनी बेटी को ले आने, वहां वो उल्टा दिखाया है। अगर बाहुबली की बात कर रहे हैं तो सूर्यदेव सिंह ज्यादा बड़े बाहुबली थे। गलत, झूठ, पूरे उल्टे साइड का नैरेटिव चलाता है वो। बिल्कुल सही कह रहे हैं एक उसकी फिल्म है, मैं तो कहता हूं केरला स्टोरी फिल्म 2 इसके ऊपर बनी हुई है। हाँ, मुक्केबाज उनकी एक फिल्म है। हाँ। भाई साहब उस पूरे फिल्म में मुक्केबाज की कहानी दिखाते हैं, बहुत अच्छी। उनको अपना काम, ही इज अ ग्रेट इंजीनियर टू मेक अ फिल्म। पर उस फिल्म में ऑल ऑफ सडन देखता हूं कि उस समय ना वो अखलाक वाला वो चल रहा था, अखलाक की जो लिंचिंग वाली हुई थी। ऑल ऑफ सडन कोई भगवा रंग पहन के आके किसी के घर में मांस फेंकता है, फिर उस आदमी को मार दिया जाता है। मुझे लगा इस पूरे फिल्म में इस सीन की तो जरूरत नहीं थी। इसने सिर्फ सनातनियों को बदनाम करने के लिए ये सीन डाला है। आप बताइए मुझे। तो और सबसे इंटरेस्टिंग चीज है, मैं नौकरी करता था, नौकरी करके अपनी जीवन चलाई। इससे पहले एक फिल्म बनाया भोर, वो कमर्शियली सक्सेसफुल नहीं हुआ। आर्ट फिल्म थी, सबने पसंद किया, सबको अच्छा लगा, नहीं चली। मुझे 7 साल कोई फिल्म नहीं मिला भाई साहब। एक, मैं सनातन को गाली नहीं दे पाता इसलिए। दूसरा, मैं इनकी लॉबी में नहीं बैठता। मुझे 7 साल फिल्म नहीं मिली क्योंकि मेरी पहली फिल्म चली नहीं थी।
इस आदमी की पिछले 7-8 सालों में बताओ एक जो ही गैंग ऑफ वासेपुरी चली है हाँ शायद बस। उसके अलावा कोई फिल्म ही नहीं चलती। फिर भी भाई साहब ये आदमी फिल्मों में फिल्में बना रहे हैं, कैसे? फंडिंग कौन करता है मुझे नहीं पता। ऐसा कौन सा विचारधारा है जो इस देश को कमजोर करने पे लगा हुआ है? इस पे सोचने की विषय। खैर अभी तो अपने देश में एक सनातन सरकार है, मुझे ऐसा लगता है, जो कि हम काफी हद तक अब आ पाए हैं, वरना तो मुझे लगता है सनातन सरकार है, अच्छी बात है, पर ये क्योंकि समाज संगठित हो रहा है। जब तक समाज और लोग इस देश के, इस राष्ट्र के संगठित नहीं होंगे तब तक चीजें नहीं होंगी। आज आप हम बैठ के बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम धीरे धीरे संगठित हो रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, ये बहुत जरूरी है। केरला के सीएम ने बोला कि अगर ये फिल्म रिलीज होती है तो बहुत बड़े दंगे भड़क सकते हैं। पिछले वाले में तो एक आदमी भी नहीं मरा यार, बचा उनके जो पहले उनकी पार्टी के जो चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने सदन में बोला है, विधानसभा में बोला है। केरला के हाई कोर्ट ने, कुछ ईसाई पादरियों ने जब जाकर केरला हाई कोर्ट में गुहार लगाई तो केरला हाई कोर्ट ने एक्सेप्ट किया कि लव जिहाद का विषय होता है। तो केरला के मुख्यमंत्री महोदय क्यों इस चीज को डिनाई कर रहे हैं? हमारे समाज में हमेशा, आपको एक दूसरी एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं। हाँ जी। होता क्या है कि हमने समाज को डिवाइड कर रखा था कि क्षत्रिय लड़ाई करेगा, वैश्य बिजनेस करेगा। तो कई बार लड़ाइयों में हम इसलिए हारते थे क्योंकि सिर्फ क्षत्रिय लड़ाई करने जाते थे, ठीक है, और सब हम देखते थे कि आज लड़ाई में जो होगा उससे मेरा भविष्य निश्चित होगा, ठीक है। तो हमने अपने कामों का ना ठेका लोगों को देना शुरू कर दिया था। और आज भी कुछ लोग हमारे बात बोली आपने। हाँ, कि लड़ाई ये करेगा, बिजनेस ये करेगा, हम तो ऐसे करेंगे। ऐसा होता नहीं है। जिस दिन आपकी कम्युनिटी पे बात आती है, लड़ाई का अर्थ ये नहीं होता कि आपको शस्त्र उठाना है। लड़ाई का अर्थ होता है कि आवाज उठानी है, आपको वैचारिक रूप से सजग होना है। मुझे लगता है वहां के मुख्यमंत्री भी डिनायल मोड में है, उन्होंने आंखें बंद कर ली हैं। उनको इससे अगले 4 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल सरकार में रहने में उनको मदद मिलेगा। पर मैं आपको और एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं। 100 साल का इतिहास, मेरे गुरुदेव ने मुझे कहा था कि 100 साल का इतिहास की किताब में 1 से 1.5 पन्ने में लिखा जाता है। तो जो मुख्यमंत्री जी हैं जो ये कर रहे हैं, वो तो 4 लाइन में लिखा जाएगा, 4 अक्षरों में, शायद 4 अक्षरों में लिखा जाएगा। समाज कैसे रहने वाला है, इस पे पूरा इतिहास लिखा जाएगा। उस लार्जर आइडिया, उस लार्जर कॉन्सेप्ट को लेके हमें जीना है। सर मेरे को थोड़ी सी आपके अंदर कुछ चीज दिख रही है। वो है एक, जैसे कि मैंने आपको कहा सर आप अकेले आए हो। किससे डरे? डरना किससे? मैं गुवाहाटी में जन्मा हूं, तो थैंकफुली हमारे यहाँ कुछ इतिहास पढ़ा दिया गया था क्योंकि कल्चरली बड़ा साउंड है आसाम। तो मैंने लाचित बरफुकन को पढ़ा है, ठीक है, जिसने अपने मतलब मुगलों को पछाड़ दिया। और फिर राजस्थान में मैंने बड़ा मतलब बहुत ट्रैवल किया है। मुझे बापा रावल पसंद है, कुंभा पसंद है, महाराणा प्रताप पसंद है। मैं आज भी अगर कोई मेवाड़ से आता है तो उससे थोड़ी मिट्टी मंगवाता हूँ, अपने माथे पे लगाता हूँ। क्या बात है सर। तो म से है माटी, तो और म से है माँ। तो इन लोगों से मैं डर जाऊंगा? अकेले मारना है, मार दो, मुझे क्या हो जाएगा? मुझे मार दोगे, अगर मेरी समाज उससे थोड़ा और सजग हो जाए तो ठीक है ना, मैं अकेले घूमूंगा, मुझे नहीं डर लगता। फिर भी सर प्रेशर कर ले। मूवी पकड़ते हुए ये प्रेशर और किन किन कठिनाइयों का सामना आपको अब तक? मुझे लोगों ने कहा कामाख्या यू हैव लिव्ड योर लाइफ वेरी न्यूट्रली, बिकॉज दे डोंट नो कि मैंने ऐसी डॉक्यूमेंट्रीज की है जो समाज में नैरेटिव्स क्रिएट करता है। पर मुझे डर नहीं लगा। मुझे क्या कर लोगे? सेक्लूड कर देंगे, तुम्हें कोई और काम मिलेगा नहीं मिलेगा। खेती है, खेत है, पिताजी ने कुछ खेत जमीन बचा के रखा है, खेती करेंगे, बढ़िया खाएंगे। अभी भी मैं बहुत सिंपल आदमी हूं, लोन पे घर है, लोन पे गाड़ी है, सब छोड़ देंगे और क्या हो जाएगा? गालियां पड़ रही हैं? अब गालियां पड़ रही हैं। मैं तो कभी कभी बहुत गुस्सा आता है
मैं लिख दूं। किसी ने मुझे कहा, आपने बोला ना कि मुझे तो पढ़ रही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो साथ में है। मुझे दर्द इस बात का हुआ कि मेरी एक जर्नलिस्ट महिला मित्र हैं, उन्होंने मुझे मैसेज किया कि कामाख्या, आई एम डिलीटिंग दिस पिक्चर बिकॉज आई एम गेटिंग रैंडम मैसेजेस। मुझे दर्द इस बात का है। मैं हूँ प्रताप का वंशज, अपने आप को मानता हूँ, मैं लाचित बरफुकन का वंशज मानता हूँ। मैं बोलता हूँ आजा सामने, पर फिर मैं रुक जाता हूँ, मतलब जाने दो, तुमको जो करना है करो, वरना तो कभी कभी तो खून पूरा खौल जाता है कि आजा बेटा, तू कौन है? ये सोशल मीडिया तो तू सब फेक चीजें ना, आना जरा सामने आके देख लेते हैं। तू या तो तुझे मार देगा मुझे। हाँ, सही बात है। गाली, मुझे किसी ने मेरी माँ की गाली दी, तुम्हारी माँ कितने में मिलेगी, ठीक है, खून कितना खौल सकता है। हमने 1000 साल लड़के बिता दिया, और मैं मानता हूं कि मैं उनका ही वंशज हूं। अपने अंदर जितने हमारे महानुभाव हैं, वो मुझे मेरी माँ के बारे में बोलेगा, मैं छोड़ दूंगा उसे। पर दिक्कत ये है कि ये एक ना भ्रामक दुनिया है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर। सामने आके बोलो ना, बात करेंगे उस पर। मिसयूज कितना हो रहा है अभी इस भ्रामक दुनिया का? देखिए, क्योंकि इसी से हमारी बच्चियां शायद फंस रही हैं। ये एक रीजन है, पर वो होने वाला है। टेक्नोलॉजीज तो आएंगी, आपको अडेप्ट करना होगा। मैंने कहा ना, समाज इवोल्यूशन का हिस्सा है, समाज इवॉल्व होता रहेगा। हम ये नहीं कह सकते कि नहीं, हमें ट्विटर यूज नहीं करना है, हमें इंस्टाग्राम यूज नहीं करना है, हमें AI यूज नहीं करना है। आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन। पर वो जो इंटरेक्शन है ना, फिजिकल इंटरेक्शंस, वो बढ़ानी पड़ेगी मुझे। देखिए, मैं डॉक्यूमेंट्रीज बनाता हूँ तो लोगों से मिलने का मौका मिलता है। तो मैंने एक दिन अपने एक बहुत बड़े वो हैं जितेंद्र बजाज, तो उनसे पूछा, भाई साहब आपको क्यों लग रहा है कि हमारा पॉपुलेशन गिरता जा रहा है? उनने कहा कि पहले ना समाज था, समाज में आपके पड़ोसी भी आपके रिश्तेदार थे, आपके चाचा ताया सब आपके रिश्तेदार थे, सब आसपास होते थे, मोहल्ला पूरा एक साथ था। तो बच्चा जब पलता था, बड़ा होता था, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी सब देखते रहते थे। मैं एक बार स्कूल से भाग गया, स्कूल से निकल के मैं चलता चलता आया, तो वहां एक व्यक्ति था, उसने पकड़ लिया मुझे, बोला तू कहाँ जा रहा है? बोला, और मेरा स्कूल कम से कम 6-7 किलोमीटर दूर था। तो उसने मुझे कहा कि मैंने कहा कि नहीं, आज जल्दी छुट्टी हो गई। बोला तू पैदल क्यों जा रहा है? मैं स्कूटर निकालता हूँ। और उसको पता था कि मैं भाग के आया हूँ, ठीक है, मैं स्कूटर निकालता हूँ, तो मैं स्कूटर से छोड़ता हूँ। अब मैं मना कैसे करूँ, ठीक है, मतलब मुझे घर जाना है, मुझे पता है मेरे पिताजी की दुकान पे छोड़ेगा तो पिताजी तो देंगे, तो वो मैंने उसको ना उल्टा रास्ता से अपने घर पे ड्रॉप लिया। ये समाज हुआ करता था। आज आपका पड़ोसी आपको नहीं जानता है। बिल्कुल परम सत्य बोला सर आपने। बच्चे है ना, पहले सिगरेट पीते थे तो 3 गांव छोड़ के सिगरेट पीने जाते थे। आज आई डोंट केयर वेयर आई एम स्मोकिंग, ठीक है। आजकल तो वो जो मेरे साथ पता है क्या होता था सर, मेरे को आपने थोड़ा सा ऑफ ट्रैक जाएंगे, लेकिन मैं अपने फूफा जी से इतना डरता था कि वो जैसे दिखते थे ना, ये पकड़ के पता नहीं क्या इंडिपेंडेंट की स्पेलिंग बता। हाँ एग्जैक्टली पर बच्चे जो हम कटे हैं ना समाज में, उसके वजह से ये घटनाएं घट रही हैं। वो जो फैमिली अकेला हो गया है। बहुत सही कहा आपने सर। तो लोग कंधे, जो कहा ना कि दिल्ली के कंधे लौंडे जो कहते हैं कंधे खोज रहे हैं, कंधे। तो वो कंधे जो नहीं मिल रहे हैं ना, पहले सिर्फ आपका भाई नहीं होता था, आपका चाचा का बेटा भी आपका भाई होता था, आपके फूफा का बेटा भी भाई होता था। तो 10 लौंडे तो खुद ही थे, मोहल्ले के 10 लौंडे। मोहल्ले में किसी ने किसी को मार दिया, पूरा मोहल्ला खड़ा हो जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आज के फ्लैट में कौन आएगा आपके साथ लड़ने? सर पहले क्या होता था, मैं अभी भी जब दिल्ली आता हूँ ना, कल मेरे प्रोड्यूसर परेशान हो गए, हाँ। यार 20-25 लौंडे आ गए इवेंट में। मतलब भाई का इवेंट है, कौन आएगा बताओ, ठीक है सर। पहले मैं तो इन लोगों ने ना 20 बाउंसर जो होता है वो रखा, हमारे तो 20 लौंडे ऐसे ही आ गए। भाई का इवेंट है, देखेंगे कौन आ रहा है। तो ये जो समाज है ना, वो जिस दिन समाज होगा, हमारी बेटियों को, हमारे भाइयों को, मैं आपको एक बात बताऊं, अपने लड़कों को भी ट्रैप कर रहे हैं अब। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ लव जिहाद अभी लड़कियों के साथ हो रहा है, लड़कों के साथ भी हो रहा है। कैसे? लड़कों को लड़कियां फंसाती हैं, फिर उनका धर्म परिवर्तन कराती हैं। अब तो ये प्रेशर भी होता है कि अपने परिवार का भी करवाओ। कभी आप ऑपरेशन अस्मिता है उसको पढ़िए, ऑपरेशन अस्मिता हुआ है यूपी में, कोर्ट में केस चल रहा है, कभी उसको पढ़िए, आपको समझ में आएगा कि कितना इंटेंस है, कितना बड़ा मैग्नीट्यूड है।
कैसे बचें? जो भी इस ट्रैप में फंस रहा है या उसको पता ही नहीं है कि मैं कहाँ फंस रहा हूँ, जो भी इस आपकी इस बात को सुने तो उसको उसके क्लिक हो दिमाग में कि यार ये क्या। हमारी बेटियों को ये समझना पड़ेगा, और उनको ही नहीं, हम सबको समझना पड़ेगा। और देखिए, दो चीजें, कभी कभी गलतियां होती हैं, हम सबने कुछ ना कुछ गलतियां की होंगी, सबने किया होगा। अगर गलतियां की तो माँ बाप को एक्सेप्ट करना चाहिए, वापस लाना चाहिए, समझाना चाहिए। दूसरा, जब हम बड़े हो रहे हैं ना, हमारे आसपास लोग चाहिए। हम लोगों को से जुड़ना भूल चुके हैं। हम इंस्टाग्राम में इतने घुस चुके कि वी नीड 25,000 फॉलोअर। ओ, आई हैव 2K फॉलोअर। इट डजंट वर्क दैट वे। यू शुड हैव 10 फ्रेंड्स। लड़कियों को भी, लड़कों को भी, माँ बाप भी दोस्त बने। और जब लार्जर नैरेटिव की बात होगी ना, तब आपका जो इमोशनल वीक पॉइंट होगा वो खत्म होगा। पहले क्या होता था कि आज द ब्रेकअप हो गया, दोस्त के पास जाते थे, लड़कियां भी जाती होंगी, लड़कियां भी जाती हैं, तो वो प्रॉब्लम खत्म हो जाता था। प्रॉब्लम क्या होता है, जब आप इमोशनली वीक होते हैं ना, तो आप गलत डिसीजंस लेना शुरू कर देते हैं। वो आपको समझ नहीं आता है। कभी कभी आप उसी को बिलीव करने लगते हैं कि यही सही है। फिर जो समाज में एक बड़ा नैरेटिव चला, अकबर द ग्रेट, अकबर ने जोधा भाई से प्यार की तो मैं भी जोधा भाई बन जाऊं, वो अकबर बन जाएगा, पर बेटा तो सलीम ही होगा ना। ठीक है। ये हमेशा याद रखना पड़ेगा कि बेटा तो सलीम ही होगा। देखिए, मैं ना राजनीति से थोड़ा दूर रहना चाहता हूं हमेशा, क्योंकि क्या होता है, ये जो आपके विपक्ष के लोग हैं ना, आपको राजनीति में पेंट कर देते हैं। समाज की बात करनी है ना, थोड़ा सा, मैं ये नहीं कहता हर काम अगर आपने सोशल इशू उठाया है उसका संबंध पॉलिटिक्स से है, क्योंकि अंततः तो जो इस देश को चला रहा है उसी को डिसीजन लेना है ना, तो राजनीति से संबंध है। परंतु मैं कभी भी राजनीतिक नहीं होना चाहता इन चीजों पे, क्योंकि ये बहुत बड़ा विषय है, बहुत बड़ी लड़ाई है। इस लड़ाई को लड़ने के लिए और इस लड़ाई को जीतने के लिए मुझे जो करना पड़ेगा वो करूंगा। राजनीति से दूर रह के इनको बताना पड़ेगा कि भाई मेरा राजनीति से कोई संबंध नहीं है, तो मैं वो करने को तैयार हूं। बहुत बढ़िया सर। कौन कौन मूवी देखने जाए? बच्चे सभी सब जाएं, ताकि यूए सर्टिफिकेट मिला हमें। हाँ, और मैं चाहूंगा इस देश में जो भी संभ्रांत है, जो सनातनी है, वो कम से कम, अगर उनकी शक्ति है कि एक शो बुक करके लोगों को दिखा सकें, उनकी शक्ति है कि 2 शो बुक करके दिखा सकें। मैं सारे स्टाफ को सर दिखाने लेके जाऊंगा अपने। एकदम। आप इतने बड़े पॉडकास्टर हैं, आप अपील करिए कि लोग आपको मदद करें, कि आप लोगों को के लिए फ्री शो बुक करें। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ये बहुत जरूरी है। बिल्कुल। मुझे उससे पैसे नहीं मिलेंगे, पहली बात। मेरी कॉन्ट्रैक्ट पहले ही बन चुकी है, तो मुझे उसमें कोई पैसा नहीं मिलने वाला। और विपुल जी को भी जो पैसा मिलेगा वो बस्तर, केरला स्टोरी 2 और ऐसी फिल्में बनाते रहेंगे जिससे समाज जागता रहेगा। बहुत ही बढ़िया सर, बहुत ही मजा आया आपसे बात करके। थैंक यू सो मच आने के लिए, और बहुत ही धन्यवाद कि आप जैसे एक महान कलाकार के सामने मैं बैठा हूँ। ये मेरी मतलब जीवन की कुछ कमाई है। थैंक यू और सो मच। इतनी प्यारी चीज हमने डिस्कस करी, शूट करी। आई होप ये पॉडकास्ट आपको पसंद आया हो। कमेंट जरूर करना। गालियां या प्यार, आपके मन के अंदर जितने भी विचार हैं सब बहा दो। मिलता हूं आपसे किसी और पॉडकास्ट में। मूवी देखने जरूर जाना, और जितने लोगों को ले जा सको साथ में जरूर ले जाना। नमस्कार सर। थैंक यू। नमस्कार। नमस्कार।